नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। एक तारीख सिर्फ 4 मई, लेकिन इस एक दिन ने पूरी राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। गलियों में चर्चा है, चौराहों पर बहस है और हर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम घूम रहा है, सायोनी घोष। जी हाँ, नमस्कार। आज की कहानी किसी साधारण नेता की नहीं, बल्कि उस चेहरे की है जिसने अचानक से सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ियों को खुला चैलेंज दे दिया है, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल की उस गर्म सियासी जमीन से, जहां हर चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता है, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाती है। और इसी मैदान में एक नई आवाज तेजी से उभरी हुई है। सायोनी घोष एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज अनुभवी चेहरे, तो वहीं पर दूसरी तरफ सिर्फ 32 साल की एक युवा लड़की, लेकिन हौसला ऐसे जैसे पूरी लड़ाई अकेले जीत सकती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, खोलिए एक तरफ चौथी वीडियो तो वहीं पर चेहरा देखिए तो उनकी कुछ अलग ही अंदाज रहता है। और वही जोश, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक रणनीति है, एक प्लान है जो सीधे जनता के दिल पर पहुंच चुका है। सायोनी घोष सिर्फ भाषण नहीं देती, वो माहौल बनाती है, भीड़ को जोड़ती है और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को ये महसूस कराती है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने सीधा चैलेंज दे दिया। देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक मशीनरी को उन्होंने कहा, मत जाइएगा, क्योंकि उस दिन यहाँ जश्न होगा, जीत का जश्न होगा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक मैसेज था, एक सिग्नल की लड़ाई अब सीधी है और कोई पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी ताकत झोंक चुका है। उनका दावा है कि इस बार बदलाव तय है, जनता तय करेगी, तैयार है, सत्ता बदलने वाली है। तो अब सवाल यह है कि कौन सी है, किसके दावे में दम है? क्या ये आत्मविश्वास है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? सायोनी घोष की कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सफर अचानक नहीं बना है, इसके पीछे एक स्ट्रगल है और एक मौका है और एक मजबूत भरोसा है। इसे कहते हैं, एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था तो, लेकिन वो चुनाव वो हार गई सिर्फ कुछ हजार वोटों से। अब यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन सायोनी घोष ने नहीं हार माना। उन्होंने उस हार को अपनी ताकत बना लिया और फिर कुछ ही समय में उन्होंने वापसी की, इतनी तेज की लोग हैरान के हैरान रह गए। जो चेहरा हार गया था वही अब जीत की पहचान बन गया है। आज हालात ये है कि हर उम्मीदवार चाहता है इसके इलाके में सायोनी घोष की रैली हो, उनका रोड शो हो, क्योंकि अब ये माना जाना लगा है कि जहां सायोनी जाती है वहां हवा बदल जाती है। एक दिन में 7-7, 10-10 रैलियां, लगातार रोड शो, हेलीकॉप्टर से सफर होती है और हर जगह भीड़ का सैलाब। ये सिर्फ प्रचार नहीं है, ये एक लहर है जो धीरे धीरे तूफानी बन करके आ जाती है। लेकिन क्या ये तूफानी सत्ता की दीवारों को गिरा पाएगा या फिर अनुभव और रणनीति इस नई ऊर्जा को रोक देगी? क्योंकि याद रखिएगा, राजनीति में सिर्फ जोश नहीं, होश भी काम आता है और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चाल, हर बयान और हर रैली सीधे नतीजे को प्रभावित करने वाली है। 4 मई जैसे जैसे ये तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा अपनी चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। बहुत जोरों शोर से वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं। एक तरफ आत्मविश्वास से भरी सायोनी घोष, दूसरी तरफ पूरी ताकत के साथ विपक्ष की मशीनरी। रैलियां में भीड़ उमड़ रही है, नारे गूंज रहे हैं और हर भाषण में बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, इस बार कौन? लेकिन असली खेल
भीड़ का नहीं वोट का होता है, और यही वो सच्चाई है जो हर नेता को अंदर से बेचैन कर देती है। सयोनी घोष का अंदाज, उनका जोश और उनका सीधा चैलेंज, ये सब उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाता जा रहा है। लेकिन क्या ये अगला अंदाज वोट में बदल पाएगा? क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, यहाँ हर लहर हर बार जीत में नहीं बदलती, और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। तो अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश, हर बूथ, हर गांव, हर गली तक पहुंचने की तैयारियां, यानी लड़ाई अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहा है, ये जमीन पर भी उतर चुकी है। अब सोचिए, एक तरफ वहां पर अनुभवी संगठन और पुराना नेटवर्क, तो वहीं पर दूसरी तरफ नई ऊर्जा, नया चेहरा और जनता के बीच तेजी से टक्कर बराबरी की लग रही है। लेकिन नतीजा अभी भी पूरी तरीके से अनजान है। सयोनी घोष का आत्मविश्वास ये कहता है कि जीत तय है, जश्न तय है और इतिहास फिर दोहराया जाएगा। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है, और जनता कब क्या फैसला ले ले ये तो कोई नहीं जानता है। कई बार सबसे मजबूत दिखने वाला दीवार अंदर से कमजोर निकलता है, वो बहुत बुरी तरीके से हार भी जाता है। सबसे कमजोर दिखने वाला चेहरा सबसे बड़ा खेल कर जाता है। तो क्या 4 मई को, यानी कि सच में, या बीजेपी का होगा सबसे बुरी तरीके से हार, और वहां पर यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, वहां पर ममता बनर्जी करेंगे फिर अपनी तरफ से सेलिब्रेशन? तो ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस चुनाव के देख रहा है, समझ रहा है और इंतजार कर रहा है। क्योंकि इस बार दाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि खास का है, अहंकार का है, और उस भरोसे का है जो जनता ने किसी एक पर रखा है। याद रखिए, जब राजनीति में भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अब नजरें सिर्फ एक दिन पर टिकी है, 4 मई, जिस दिन ये तय होगा कि ये आत्मविश्वास जीत की कहानी बनेगा या फिर एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। क्योंकि आखिर में राजनीति में वही जीतता है जो जनता के दिलों में राज करता है, और दिलों का कनेक्शन हर उस नेता से होता है जो अपने क्षेत्र में अच्छी से अच्छी पकड़ बनाए रहता है और अच्छे से अच्छे वहां पर प्रोग्रेस में अपनी दिलो जान लगाए रहता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या सयोनी घोष वहां पर बीजेपी को चुनौतियां दे रही हैं? तो आप सब कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।